कुछ टाइम लगा, मैंने सीखा तो 30% में सिखा दिया, क्योंकि मेरा फाउंडेशन बहुत पक्का था कि मैं पूरा पढ़ाई करके लड़ाई में जाता हूँ, वैसे नहीं जाता। लेकिन वहाँ जाके ऐसा लगता हूँ कि मैं ये लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि वो तो चैंपियन है, कि मैं वही बावड़ट बोलते हैं हमारा, वैसे करके इडियट जैसा क्लास में डांस यूज करता हूँ, बच्चों के साथ हो जाता हूँ। नहीं तो आप उनके पास वो डिफरेंशिएशन पोटेंशियल डाल दोगे तो फ्यूज उड़ जाएगा। तो उसके साथ उनके साथ चाहिए कि मैं बड़ी पढ़ाई करते हुए मैं क्लासरूम में उनकी लैंग्वेज ही बोलूँगा, इसमें से कोई वर्ड नहीं बोलूँगा, इस आई विल शो यू हाउ टू डू इट ऐसे करके। लेकिन उनको अगर मैं एप्रिसिएशन को बोल रहा हूँ, एप्रिसिएशन ये अपना टर्मिनोलॉजी है, हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं। मैं बोला चलो लैंग्वेज यूज कर देते, हमारा इसमें ना स्किल मैट्रिक्स यूज करते कि मुझे स्किल क्या आता है और मुझे भरने को बोलता है बॉस ऑफिस में। मैं बोला चलो अच्छा है, पास कर देते हैं, अच्छी आइडिया है। लैंग्वेज के लिए मुझे पहले एप्रिसिएशन करना है, लैंग्वेज कोई भी एप्रिसिएशन जैसे इफ आई एम एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसोनेंट, आई विल फर्स्ट क्लास आई विल नॉट डू, इसको इधर तक लेके एक क्लास में गया ना तो बच्चे आएगा नहीं दूसरे। मैं पहले तो एप्रिशिएट ही करता हूँ। फिर एप्रिशिएट करना क्या है, क ख ग घ च छ ज न टक ठक डडना टक ठक डडना, आँख बंद करो, कहाँ टंग टच होती है बताओ, देन दे गेट अ साइंस। आई विल टेल यू व्हाट दैट दे विल लव दिस ब्यूटी, और भूलेंगे नहीं। मतलब वो सीखेंगे ना, इंडिया में जाके आप किसी बच्चों को बोलो कि ये आपको आता है, बच्चे बताएंगे नहीं यू आर रॉन्ग, नहीं सिखाते, हमको नहीं सिखाया था। जो मैंने अभी सीखा है 40 के बाद, मैंने वहाँ से शुरू किया था जहाँ ये लेटर्स दिखते थे उसके ऊपर सीखा। 40 के बाद मुझे नीचे का पढ़ाई करनी पड़ी, तब मुझे चला टीचर क्या पढ़ के आते थे, लेकिन लगा कि वो नहीं सिखाते तो ब्यूटी आएगी नहीं। आई यूज ट्रिक्स वापरो, जैसे ना आई यूज टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स जितने वर्ल्ड में चल रहे मैं उसको स्टडी देखता हूँ क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में बहुत आते रहते हैं। मैं कभी भी किधर गया तो मुझे आइडिया, किसने कुछ अच्छा किया रहेगा ना इनोवेटिव दुकान में या कोई अच्छा मॉडल, तो मुझे अच्छा लगता है। वो मुझे लगता है कि इस लैंग्वेज में लाए, चलो ये आइडिया लैंग्वेज में कॉपी करें, या अपना इसमें कुछ है क्या कर सकते हैं इसमें, तो वो देख सकते हैं आप टेक्निक कौन सा है। टेक्निक इन द सेंस, किसी ने बोला कि क्या बोलते हैं अपने महीने के दिन, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, हमारे खास लैंग्वेज आप क्या सिखाओगे, ऐसे नहीं सिखा सकते हो। लैंग्वेज को सब्जेक्ट चाहिए ना, आप लेटर लेके कितने दिन बैठोगे, लेटर नहीं सिखा सकते, लेटर सम विद द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरे क्या रहते हैं, पूरे हाई लेवल के रहते हैं, लेकिन बच्चों को आपको बताना है कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ किधर से आता है। फिर मेरा एक दोस्त था सर्जन, वो एस्ट्रोनॉमी का क्लास, वो बोलता है कल गुरु के 2 चांद दिखने वाले हैं। मैं बोला तू देख के क्या करेगा, बच्चों को दिखाओ क्लास में, मैं उसके ऊपर बिल्ड करूँगा मेरा क्लास। मतलब पूरा टेलीस्कोप लेके 150 mm का, और हम लोगों ने गुरु के चांद देखे, बच्चों को सबको दिखाया। फिर क्लासरूम में उसी टाइम मैंने डायग्राम भी निकाला था और उनको दिखाया कि हिंदी कैलेंडर कैसे बनता है अपना, इसकी कॉन्स्टलेशन कैसे है, बट यू टू टॉक इन सिंपल वे। फिर उसको बोला कि बोला चलो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये क्या है, तो तुम्हारा प्लैनेट के नाम है, वेरी गुड। तो हमारे इंडिया में प्लैनेट के नाम है सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। मैं बोला आए कहाँ से, व्हाई दे आर सीक्वेंस इन दैट, मुझे भी कभी क्वेश्चन नहीं था। आई वांट, मैं ढूंढ के लाता हूँ, मुझे क्लास में ना ये पजल जैसे डालने हैं, मैं सबको क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी सोम चंद्र के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बुध आता है, बुध के बाद गुरु आता है, तो बच्चों को क्यों बच्चा, आई वांट टू से इंडिया टू देम लैंग्वेज। फिर उसको बताता हूँ एक बुक है सूर्य सिद्धांत, उसको कब लिखा मालूम नहीं, वो बोलता है ब्रह्मा ने माया को बताया, माया ने ब्रह्मा को, ये कौन से फिगर है मालूम नहीं, कौन से साल के मालूम है, बट दैट इज ओल्डेस्ट बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ इंडिया में क्यों बड़े मालूम नहीं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी का ओल्डेस्ट बुक है, उसमें ये सीक्वेंस बताया है। यू गो एंड सी हाउ यू कैन सेट इट। मैंने बच्चों को बताया तो उनको अच्छा लगा, अरे यार इंडिया में मतलब इंडिया इंटेलिजेंट है बहुत, ये भी बताते हैं, दिन के नाम भी इन्होंने निकाले बताते हैं, तो सूर्य सिद्धांत पढ़ो, उसके में सोम चंद्र के बाद वो सीक्वेंस ही नहीं है एस्ट्रोनॉमी। जब आप ग्रह को डालते हो डिस्टेंस सूर्य के बाद in the sequence from the sun, they are not in that order, तो ऐसे ऑर्डर क्यों कर दी, तो you will get into that one। वो बोला कि फिर मेरा दोस्त सर्जन जो है, जो बाहर टेलीस्कोप बैठ के लेके बैठा था, अंदर आके बोलता है पहला सूर्य सिद्धांत दे दे भैया, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमी स्टडी कर रहा है, बट वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी। तो मैंने उसको किताब दे दी। मेरा क्लासरूम जस्ट क्लासरूम नहीं है, लैंग्वेज का पूरा इंडिया का कल्चर क्या, इंडिया का टेक्नोलॉजी लेके आता है, लेकिन वी आर जस्ट टीचिंग हाउ टू रीड एंड राइट। आप इसके ऊपर बिल्ड कर रहे हो, योर क्लास इज नॉट जस्ट जनरल कि बच्चों को और पेरेंट छोड़ के जाते बच्चों को, बाद में ऐसे होने लगा कि वो हमारे क्लास में बैठने लगे। एंड आई डोंट अलाउ एनीबॉडी टू सिट इन माय क्लास, क्योंकि मैं बच्चा हो जाता हूँ, उधर मैं डांस करता हूँ। अब आपके सामने मैं डांस करूंगा तो मुझे वो नेचुरल नहीं आएगा, लेकिन बच्चों के साथ मुझे क्या पता चलता है, उनको चलता है, तो मैं डांस भी सब कर लेता हूँ। तो लेकिन वो सर्जन मुझे बोले नहीं, मुझे बाजू में मैं आई साइड भी नहीं कॉन्टैक्ट करूंगा, तुम्हारी क्लास में बैठूंगा। बट आई सोल्ड इंडिया टू हिम, व्हाई आई कांट सेल दिस टू माय किड्स, माय सन। लेकिन मेरे सर पे मेरे घर पे तो ही खरीदेगा, तो मुझे उसको स्टोर में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं स्टोर मेरा क्लासरूम है,
मैं सेल की करता हूँ तो इनको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज ही डजंट लाइक टू गेट इन द कमर्शियल थिंकिंग, बट आई थिंक इन द वे चलो मुझे सेल करना है ना, तो मैं क्लासरूम में कैसे उसको लेके गया, मेरा स्टोर वो है, उसके साथ 10-15 बच्चे, अभी अकेला बैठा है ना, तो कब खत्म हो रहा है बाहर जा रहा, ही विल गेट बोर, बिकॉज आई नो आई शुड अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजी, एंड देन आई क्लासरूम में तो उनकी एनर्जी, इसके साथ 10 बच्चे, यू सिट विद द 10 किड्स, सी हाउ द मैजिक वर्क्स। मेरा घर पे बच्चा जो जिस पे चलेगा 50-60% मोर देन दैट ही विल लर्न फास्टर इन द क्लासरूम, इसलिए आई ऑलवेज से wherever we got a group and we got some dynamic people, use this one. उसके बाद ये सब हमारे जो कल्चर सब है ना, वो ऐसे जिंदा रहेंगे, मतलब जिंदा नहीं इन टर्म्स ऑफ रियल सेंस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द रियल सेंस इवन एवरीवेयर वी वांट टू पास। रैम मैंने बोला स्टेप्स मत बताओ, किस स्टेप पे पाँव उठाना पड़ता है, रैम पे पाँव उठाते नहीं है, जो आपका स्पीड है उस पे चलेगा, एंड माय लैंग्वेज इन द क्लासरूम ऑफ 4 to 14 एवरीबॉडी लर्न्स। कीप इट इंटरैक्टिव, बच्चों के साथ इंटरैक्टिव करो, बार-बार मैं उनसे बात करके थोड़ा छोड़ दो सब्जेक्ट, चलो आपको क्या हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, ऐसे करके इंटरैक्टिव रखो। कंसेप्ट फर्स्ट, डेफिनेशन नहीं, कोई भी डेफिनेशन यूज नहीं करता हूँ मैं, नहीं बोलता हूँ वर्ब है ना नाउन बोलता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, विदाउट डेफिनेशन यू हैव टू टीच, क्योंकि उनको कंसेप्ट समझनी चाहिए। कंसेप्ट जिसको समझते हैं वही इंटेलिजेंट हो जाता है, वही प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है। जिसको सिर्फ डेफिनेशन मालूम है वो कॉपी मास्टर हो जाते हैं, वो हम लोग सबको कॉपी मास्टर बना रहे हैं, तो वी नीड टू नो देम। ओके मैं भी कॉपी मास्टर हूँ, लेकिन मुझे पता चला अभी 40 साल के बाद यार समथिंग वाज, कुछ तो गलत हो गया इधर उधर, ऐसे करके सिंपल लैंग्वेज यूज करना है। यू टॉकिंग वेरी हाई लेवल, अब मैं कभी भी हाई लेवल में जाऊंगा एकदम सब्जेक्ट को लेके, तो आपने बोला ना गीता का अक्षराणाम आकारों में बोल दूंगा तो थोड़ा सा डीप हो गया, फिर मैं छोड़ दूंगा वो, क्योंकि ज़्यादा ब्रेन को भी तकलीफ नहीं चाहिए। नाउ वी नीड टू नो दिस द बेसिक चार्ट इफ यू वांट टू टीच। तो मैंने बोला कि क्या है उसमें, अपना इतना सिस्टमैटिक है, अब वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, वेरिएशन और डायग्राफ, इसका इंट्रोडक्शन स्टेप वाइज करवा दो। ये स्टेप करने के लिए आपको कितना टाइम लगाएगा दो, जिसको कभी ड्रॉप मत करो सीक्वेंस को, इफ यू ड्रॉप गो हियर एंड देयर यू लॉस्ट, बिकॉज़ यू वांट टू टीच राइट एंड रीड। राइट एंड रीड में वो बच्चे पूछते हैं कि पहले क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है। मैं बोला ऐसा नहीं बोलता है, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है और किसी को आर्ट अच्छा लगता है, जिसको आर्ट अच्छा लगता है उसको राइटिंग की तरफ से लेके जाओ, ऐसे इमेज की तरफ से लेके जाओ और साउंड की तरफ से लेके जाओ, दैट इज अ टू वे, क्योंकि दोनों एक साथ करने हैं हम लोग ना, इमेज देखेंगे तो लिखेंगे, जिनको इमेज पसंद है उनको इमेज की तरफ से लेके जाओ पहले, और साउंड की तरफ लेके जाओ, जिनको साउंड पसंद है म्यूजिक उनको साउंड की तरफ से लेके लेटर तक लेके जाओ। बट थिंग इज दिस इज अ वे, मैं बाकी जब बोल रहा हूँ दैट इज फॉर बैकग्राउंड, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग व्हाट इज बेसिकली माय की इज दैट मैं मुझे राइटिंग करना है, रीडिंग करना है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि पहले तुमको वॉल्स का इंट्रोडक्शन में दूंगा, फिर कॉन्सोनेंट बताऊंगा, जब तक वॉल्स नहीं होते मैं कॉन्सोनेंट को टच नहीं करूंगा, क्योंकि वॉवल्स जो है दैट इज नेचुरल विदाउट टच इन द माउथ, उसको ही अगर किसी ने जाके उसका टांग अड़ा दी तो उसके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, तो पहले उसको पता चलना चाहिए कि विदाउट टांग अड़ाने से पहले कैसे था, बच्चा इनोसेंट था ना, वो वॉवल्स था, तो बड़ा हो गया ना 8 के साल वो कॉन्सोनेंट हो गया, हाँ इधर उधर अड़ाने लगा, फिर कौन अड़ाता है, लिप्स अड़ाता है, टंग अड़ाता है, थ्रोट अड़ाता है, इट लॉजिक वे, तो उसको बोला पहले आवाज कहाँ से आता है, यहाँ से, तो पहला लाइन हमारा जो है इंडिया का वो थ्रोट का है, क ख ग घ च छ ज ज न, फिर मैं और थोड़ा ऊपर आऊँ त थ द क ख ग च छ ज ज न, सीलिंग मैं यूज सिंपल वर्ड करता हूँ, ये है ना उसका सीलिंग है माउथ, उसके और थोड़ा आगे आ जाओ ट ठ ड ड न, टीथ के ऊपर, फिर टीथ के पीछे का जो है ना वो आप बोल दो, उनको हालत खराब हो जाती है, बोलो त थ द ध न, उनको बोलो बच्चों को, क्योंकि नाउ दे गॉट अ लिमिटेशन ऑफ 26 लेटर, उनको टीथ के पीछे टच करने की आदत नहीं है। तथा ददन के इंग्लिश वर्ड मुश्किल से मिलेगा, द बोला तो भी, बाकी त बोला तो त बोलेंगे, द बोला तो ड बोलेंगे, क्योंकि आपको 26 लेटर है, बाकी के 26 तो मर गए, उसको ऊपर से डुप्लीकेट 26 यूज किया है। देन मिस मेरा नाम बोलता है ना तुम्हारा डिलीट, मैं बार बोल रहा हूँ डिलीट नहीं, टंग के पीछे टीथ लगाना, टंग टीथ के पीछे लगाना, तो मेरा नाम दिलीप है, वाई सिंह दिलीप। किसी को करेक्ट करने को जाओगे ना तो पता चलेगा कि उसके पास ज्यादा है, हमने तो करेक्ट किए बिना उसको बोला डिलीट बोलो ना, क्या डिलीट बोलने में क्या आ जाता है ना, किसी को बोल तो नहीं, ऐसे नहीं है, अपने माउथ में बहुत जगह है, तो हम लोगों ने 53 जगह पे बनाए है, एंड दैट्स लॉजिकल। व्हाई यू गॉट ए बी सी डी, मैं बच्चों को बोला, मेरे बेटे को, ये ए के बाद बी क्यों होता है, ए बे से डे, ए में लिखो ना सब, मेरा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तो बोला नहीं, एफ बाद में हो जाता है, एच बोल जाते हो तो ए क्यों लगाते हो, लॉजिक बिहाइंड दैट वन,
बट मैंने बोला कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, क ख ग घ, स्ट्राइक जो होता है ना वही लिखा है, वी स्ट्राइक्स। सी बोला तो उसमें ई है, सी, डी बोला तो उसमें एफ बोला तो फर। उनको ये पता चलता है फोनेटिक्स, लेकिन फोनेटिक्स के पीछे जो लेटर बनाया दैट इज गलत। उसको गलत बोल दो किसी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके कि गलत है तुम्हारा, कैन यू जस्ट करेक्ट इट अप, ऐसे सीखो। तो बी कर दिया है, और हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी प्योर कॉन्सोनेंट पाव मोड़ते हैं तो तोड़ते हैं तो उसमें से वॉवल निकाल लेते हैं। जैसे कोई पेंटिंग करता है तो उसमें से सफेद कलर निकाल दिया तो बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट है। अगर उसमें सफेद कलर डालते हो वो वॉवल्स है, क्योंकि किसी ने आसडा में गया आपको और उसमें लिखा है ईट बिफोर यू पिक, तो क्या करूं मैं? तो नहीं कर सकता ना। कॉन्सोनेंट का यही लाइफ है, उसका शेल्फ लाइफ इतना कम है कि आप उसको उठाओ खत्म हो गया। तो बोले बच्चे क्या होते हैं, क्या है, अभी एक क्लास में बताने के लिए मुझे बोलता हूँ चलो क बोलो, का की बोलो लास्ट, तो की बोलते हैं, की क तो कब को ड्रॉप कर दिया दरवाजे में, ई बोलते रहते हैं, तो उनको पता चलता है व्हाट इज द कांसेप्ट। दिस इज सिंपल। बोलो की का, तो थोड़ी देर बाद का, क तो पहले ड्रॉप हो गया, उसने तो अपना वो मरता है, जब जन्मता है वही कभी मरता है, लेकिन बाकी रहते हैं वो वॉवल्स ही रहते हैं, वही सुर है, स्वर है, वही रहते हैं। तो उनको पता चलता है कि व्हाट इज द ब्यूटी इन इट, और वो लॉजिकली है हमारे यहाँ। तो इसमें क्या है कि यू नो राइटिंग में आपको लिखना है तो ये स्टेप आपको पता होना चाहिए कि लिसन द वर्ड। आपने ये दे दिया सबको, ये समझो आपको इंट्रोडक्शन हो गया है बराबर। इसका इंट्रोडक्शन बताओ कैसे होता है, हम लोग इसके डिटेल में आएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ बताऊं कि मेरा पूरा फ्रेमवर्क क्या है। तो आपको ये बाकी कुछ नहीं ध्यान में रहे, अगर आपको ये ध्यान में रहे इसके ऊपर आपका खुद का कुछ भी मेथड यूज करो, ये करो, लेकिन ये होना चाहिए कि अगर रीडिंग एंड राइटिंग करना है, बोल तो रहा है, उसको लिखना और पढ़ना है आपको, इमेज को देख के उसका मीनिंग निकालना है, बोलना है जैसे, और जो बोल रहा है कोई मुंह से उसको कॉपी करना है। अगर मैंने ठक किया तो उसको मालूम होना चाहिए कि ठक के लिए कुछ डिजाइन है क्या, और वो ठक का वेरिएशन कर रहा है क्या, ठा कर रहा है क्या। तो ठा मुझे समझता है कि ठा ठा ठी ठी, तो मुझे मालूम है ठा दूसरा आता है, तो उसका भी मैंने बनाया कि दूसरा आएगा तो उसको एक स्ट्रिक आएगी, दैट विल गो इन दैट लॉजिक, तो छूटेगा नहीं। फिर मैं उसको लिसन द वर्ड, स्पीक इट, क्योंकि आपको स्पीक करना चाहिए। जो मतलब मोस्टली क्या बोला मैं, आसडा बोला, तो मुझे पता चलना है कि मैं सब क्विकली बोला हूँ, वो पता चलेगा उनको, क्योंकि आसडा में सब में पुश है, वहाँ हम लोग एकदम एक्सीलरेटर दबाते हैं आसडा, तो उनको जब पता चलता है तो उनको पता चलता है जैसे डायग्राफ, क्योंकि वो सब क्विकली गए, लेकिन वो क्विकली गए तो आगे वाले के बेजार ठोकेगा। अगर मैं एक्सीलरेटर मार रहा हूँ, आगे वाला जब गाड़ी चला रहा है मैंने एक्सीलरेटर पुश किया जोर से, तो आगे वाली गाड़ी को मारेगा। आसडा में मारेगा वो किसको जाके मारेगा, डर को जाके स्ट्रक करेगा, जाके टच होगा ना उसके बम्पर को, तो फिर टच ही होता है। ये लॉजिक उनके दिमाग में पता चलता है, बोला इज वेरी लॉजिक। मैं बोला हाँ दिस इज लॉजिक, बिकॉज हमारा कैसा है कि भगवान विष्णु ने डमरू बजाया है, जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारे लेटर्स है, इट्स क्वाइट ओल्ड। तो क्रिएशन का लॉजिक सबको लगता है, जब क्रिएट हुआ तो एक जगह नदी, एक जगह डोंगर, एक जगह मैं हुआ, एक जगह रूम हो गया, लेकिन सब में प्रिंसिपल सेम हो गए, तो यू आर यूनिवर्सल, अदरवाइज यू नॉट यूनिवर्सल, आपका लॉ चेंज हो जाएगा अगर यूनिवर्सल है तो वो लैंग्वेज में पता चलता है कि शंकर ने डमरू क्यों बजाया, वही लेटर से वर्ड बनाया, क ख ग घ च छ ज झ इससे ही वर्ड बनाया, दे आर द मंत्रास, और वही 33 है, और 33 काउंट करोगे हमारे 33 देवता है वो, जिसको हम लोग लिख के आपको इमेज नहीं आएगी, इसलिए हम लोगों ने सरस्वती बना दी उसकी, अग्निशा बना दी, लेकिन वो लेटर से ही है, आप लेटर से ही काम करते हो और कुछ नहीं। भगवान का मूर्ति बनाया इस वाइब्रेट्स, भगवान के जो एटम है, एटम वाइब्रेट्स, बट व्हेन दे वाइब्रेट्स द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को आपको बोलेगा कौन कौन से फ्रीक्वेंसी को मैप करोगे तो आपको 33 मिलेंगे। आप उसमें वेरिएशन कॉम्बिनेशन करो, कुछ भी करो, मैंने बोला 53, लेकिन वो एक्चुअली बेसिकली 33 है, जिसमें मैं अभी आई विल गिव यू दिस थिंग, यू नो दिस थिंग यू कैन गो। लेकिन आपको पता चला कि राइटिंग किसको करना है इसके ऊपर, उसको वर्ड को सुनना है, फिर एक बार बोलना है, उसको बोल के ब्रेक करना है। उसको मालूम है वन आर्टिकुलेशन इज वन पैटर्न, तो उसको ब्रेक करो। जब वो बोलता है आसदा, तो उसको पता चला आसदा 3 बार अड़ाई हो गया, आस से हो गया, तो आ एक लेटर लेगा ब्रेक करके, फिर उसको बोलेगा ब्रेक एट पॉज, आ को देखो। अभी आ को देखने के बाद पता चलता है कि इसका कौन से गाने में आ आएगा, आ ई, तो उसको पता चलता है कि ये डायग्राफ नहीं है, इट इज प्योर, उसमें असडा ऐसा कुछ आया नहीं है, तो छोड़ के आगे जाता है डायग्राफ प्रूफ लेके वेरिएशन दिखता है, आ ई, उसको मालूम है सेकंड में क्या है, वो पैटर्न उसके दिमाग में मैं बैठाऊंगा, बाद में बता रहा हूँ, बिठाऊंगा, तो उसको पता चलता है अगर सेकंड रैंक है तो उसको कौन सा पैटर्न डालना है,
वो डाल देता है XT पे, उनको स्टोरी मालूम है कि वो आगे बताऊंगा। इसको आप लिख सकते हो, उसमें क्या बताना है, उसमें उसको वेरिएशन और डायग्राफ यूज करना है लिखने में। संस्कृत पढ़ना है उसको, तो उसको बेसिक लेटर समझ में आया कि वो वॉवल है, कॉन्सोनेंट में कौन सा पैटर्न है, वो डिजाइन लेगा, वो डिजाइन के ऊपर क्या साड़ी कौन सा पहना है, वो माँ को तो पहचान लेगा कोई भी, वो भले पंजाबी पहले, साड़ी पहले, ये पहले, अपने 12 पैटर्न है। मैं 12 पैटर्न में घूमता हूँ, लेकिन मेरा बेटा मुझे पहचाने क्योंकि उसको मालूम है इसका फेस कैसा है। तो उसका जो फेस है दैट इज अवर मेन थिंग। या वेरिएशन तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं बच्चों को कलर भी ला के आ सकता हूँ, फिर भी मुझे पहचानेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहचानेगा। क्यों? उसको मालूम है कि पिताजी कितने भी कलर करे उनका नाक टेढ़ा है, समझा, क ऐसा दिखता है, ख ऐसा दिखता है, वो उसको दिखाया है, उसको इमेज घर पे बड़ी लगा के रखी है। वो तो मालूम है कि कोई भी आए किधर तो देखा था, मुझे याद भी नहीं आएगा वो कि वो डायग्राम में था, उसको दिखाया नहीं कभी हमने। मेरे बेटे ने इंडिया दिखा नहीं है, तो वो इंडिया गया, तो मैंने उसको पूरा इंडिया के बारे में बताया, वो इंडिया 25 टाइम्स बिगर देन यूके, तो इमेज बन गई उसकी, वो छक्का लगा दिया मैंने। बच्चों को दिखा तो मैं डायग्राम दिखा के कि जरा डायग्राम जरा स्केल से निकाल के दिखाओ कि इंडिया कितना बड़ा है। फिर वो बोलता है अरे यार उस पॉपुलेशन तो छोड़ दो, 25 टाइम्स बड़ा है। बोला क्या है, तो उसको बोलता कि मेरा महाराष्ट्र से तुम जो स्टेट में जा रहा है ना, उसका पॉपुलेशन इधर जो है ना उसके डबल है, 120 मिलियन, 60 मिलियन एक स्टेट का है। तो उसको इमेज बन दी है। वी ट्राई टू बिल्ड इमेज मीन स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं फैक्ट्स फिगर लेके बोलता हूँ, तो उसमें इमेज बनती है। ये बच्चों को बहुत चाहिए देते हैं कि उनको कुछ चाहिए, तो उस एनर्जी को मैं इसमें यूज करता हूँ चैलेंज करने में, तो फिर बाद में पंगा नहीं लेंगे। When he landed in India, he knows he's landing on bigger platform. Doesn't matter that platform may not be clean at the moment, but the platform is big and it's your own. मेरा घर बड़ा भी रहेगा तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी भी बड़ी है, भले उसको देखभाल नहीं की, तो लेकिन मेरी प्रॉपर्टी बड़ी है। That gives me no, कोई भी बेचेगा, दूसरा नहीं बेचना चाहिए तो पैसा मिलेगा। But we don't think for the language like this. वो क्या बोलता है, ऐसी मिल रही है ना, मुंह से आ रही है तो क्या फर्क पड़ता है। We don't care for those things which we got from others. कि मैंने मेरे से नहीं मिली, मैं बच्चा था तो मेरे से मेरे को बॉडी मिली, भगवान ने किया, लेकिन ये दूसरी किसी ने दिया है, अगर दिया है तो देना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट। दैट इज द व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट। और वो किसको दे, पहले तो मेरा एटीट्यूड रहता है मेरे बच्चों को ही लेके क्लासरूम में आता है, उसके बाद वो उसका गणेशा वो सर काट देता है विष्णु, तब उसका गणेशा बन जाता है। तो सोचते हैं कि नहीं नहीं पड़ोसों को भी देना चाहिए, थोड़ा नहीं सोसाइटी को भी देना चाहिए, राष्ट्र को देना चाहिए, नेशन को देना चाहिए, यूनिवर्स को देना चाहिए। इस कंसेप्ट ऑफ देना बढ़ने के लिए शंकर हैज टू कट द हेड ऑफ गणेशा एंड पुट इट नो। सिर्फ पार्वती के बारे में मत सोच, शंकर आ रहा है तो यूनिवर्स का सोचता है, तू सिर्फ माँ की केयर कर रहा है। दैट इज अ थॉट कट द हेड, इनको सवाल मिल जाता है आंसर। बिगर थिंकिंग एलिफेंट का ही है। दिस इज अबाउट द लैंग्वेज। फिर उसको बोला रीडिंग लिखना है, तो रीडिंग में आप क्या करते हो कि लेटर बाय लेटर करो। हाँ, रीडिंग करना है तो एक एक लेटर को देखो क्या करना है, उस पैटर्न को ढूंढो, उस पैटर्न में जो पिताजी है उसको ढूंढो, पिताजी का वेरिएशन ढूंढो, डायग्राम ढूंढो, ये सीक्वेंस से जाएगा। तो मैं बताऊंगा इसकी। फिर उसको इसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या हो जाता है कि we will take a break ना, because I think we spend 1 hour, we will take a break of 5 minutes break।